मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला में प्रस्तावित जलोड़ी जोत टनल की ऑयलमेंट अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। मंडी में जयराम ठाकुर ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि जिस उदारता के साथ केंद्र पहाड़ी राज्य हिमाचल की बिना भेदभाव के वित्तीय सहायता कर रहा है, उससे प्रदेश में विकास को गति मिल रही है। लेकिन राज्य सरकार ना तो इस सहयोग के लिए आभार जता पा रही है और ना ही कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल तक भेज पा रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं। आजकल इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब पूर्व भाजपा सरकार के शुरू किए कार्य पूर्ण हो और कब उनके उद्घाटन किए जाए। हैरानी होती है कि भूभू जोत टनल को जब रक्षा मंत्रालय ने स्मारक दृष्टि से जरूरी बताया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने ये मामला प्रमुखता से उठाया, जबकि असलियत तो ये है कि इस मामले को भाजपा ने केंद्र के समक्ष कई बार उठाया है। उन्होंने कहा कि जलोड़ी जोत टनल बन जाने से बंजार और आनी क्षेत्र वर्ष भर आपस में जुड़े रहेंगे और इससे यहाँ के पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये टनल 4.2 किलोमीटर की होगी और इस पर 1000 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। यहाँ सोझा गांव के लोगों ने टनल को गांव के नीचे से न बनाने की बात कही थी, जिसे भी केंद्र सरकार ने सहर्ष स्वीकारते हुए इसकी अलाइनमेंट में बदलाव किया है। अब यह टनल गांव से हटकर बनाई जाएगी। मैंने गांव में जाकर उनकी बात सुनी और NH 305 की ओट से लेकर लुहरी तक दशा सुधारने के साथ टनल निर्माण जल्द करने की मांग भी उठाई। बता दें कि अभी कुल्लू जिला का आनी क्षेत्र सर्दियों के मौसम में जलोड़ी पास पर बर्फबारी के कारण जिला मुख्यालय से कट जाता है, लेकिन टनल बन जाने के बाद ये इलाका वर्ष भर जिला मुख्यालय के साथ जुड़ा रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे बंजार के विधायक सुरेंद्र शोरी ने कहा कि वर्षों से इस टनल निर्माण की राह बंजार और रानी सराज की जनता देख रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से इसको मूल रूप मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पुराने अलाइनमेंट को लेकर सोझा के ग्रामीणों की कुछ आपत्ति थी, जिसे जयराम ठाकुर ने गांव आकर ही सुना और अब लोग नए अलाइनमेंट से खुश हैं। इसलिए वे केंद्र और सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले तो भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और नितिन गडकरी जी का, विशेष रूप से जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत लंबे समय से कुछ विषय हमारे हिमाचल प्रदेश के उनके साथ चर्चा में चले हुए थे और जिसमें एक तो हमारी जलोड़ी जोत वाली जो टनल है उसके बारे में भी बातचीत चली हुई थी और उसके साथ साथ में भूभू जोत की टनल के उसके बारे में बातचीत चली थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहाँ तक जलोड़ी जोत की जो टनल है उसकी अलाइनमेंट की जो है वो एक तरह की अप्रूवल जो है वो हो चुकी है दोनों तरफ से, जो जिस प्रकार से जहाँ से टनल बनेगी। और उसके बाद अगला प्रोसेस उसकी DPR बनेगी और DPR बनने के बाद फिर इसकी फॉर्मल जो है इसकी अप्रूवल प्राप्त होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी जो है वो जो नितिन गडकरी जी ने मनाली में भी कहा, कुल्लू में भी कहा और दिल्ली में जाकर के हम एक बार नहीं अनेकों बार इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। पहले हमने लिख करके भी भेजा था जब हम सरकार में थे उस वक्त भी हमने टेकअप किया था। तो अब उन्होंने मन बना लिया है कि इस टनल को बनाना है और इस टनल के बनने से हमारा कुल्लू और आनी के साथ, रामपुर के साथ सीधा मतलब जो है वो आने जाने का रास्ता जो है सरल हो जाएगा, क्योंकि जलोड़ी पास जो लगभग 10,000 11,000 फीट की हाइट है वहाँ पर, बर्फ के कारण वहाँ पर वो बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी एक एडिशन हो जाएगी लोगों के आने जाने की सुविधा और पर्यटन की दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हमारे बंजार में आता है, जीभी में आता है, सोझा में आता है, वो सारे इलाके को लेकर के बहुत बड़ी सुविधा होगी। पीछे मैं गया था, मैं रात को सोझा के गाँव में वहाँ पर रुका था और रुक करके वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर के, अलाइनमेंट के इशू को लेकर के हमसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि गांव के नीचे से टनल नहीं जानी चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि वो उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया है। अब टनल का थोड़ा सा जो रूट जो है थोड़ा चेंज करके वो अलग से किया है, जिसमें गांव के लोग भी खुश हैं, गांव को भी कोई कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और टनल भी बन करके तैयार होगी। और इसी प्रकार से जो भूभू जोत की टनल है
इसका महत्व भी अब केंद्र सरकार ने अनुभव किया है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका भी पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे हिमाचल प्रदेश में। इसका सारा टेक्निकल जो क्लियरेंसेस की सारी चीज़ें चल रही है वो प्रोसेस आगे बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में इन दोनों टनल के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति देगी और स्वीकृति के बाद इन टनल का निर्माण कार्य शुरू होगा और इन दोनों टनल के बनने से बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटन को भी और उसके साथ लोगों को भी सुविधा मिलेगी।